हेलो एवरीवन। तो आदित्य क्लास लोग जैसा कि पढ़ रहे थे, प्लेन मिरर्स पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे। न्यूमेरिकल किस तरीके का पूछता है वो न्यूमेरिकल एक करके देखे थे, और दो न्यूमेरिकल अपना बचा हुआ था, जिसमें से एक न्यूमेरिकल तो आपको आसान वाला थे होमवर्क। तो चलिए सबसे पहले उसी न्यूमेरिकल को हम लोग डील कर लेते हैं। दो न्यूमेरिकल जो बचा था वो अगर बोर्ड में आएगा तो उन्हीं दो टाइप में से कोई टाइप से सवाल बनेगा प्लेन मिरर का न्यूमेरिकल, या फिर थ्योरी पूछेगा। तो जो भी हम लोग पीछे पढ़े, फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, थ्योरी अगर बनता है तो उन्हीं सबसे पूछेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा, जो कि स्टेटमेंट फॉर्म डायग्राम के कॉपी में दे देना है एग्जामिनर को। ठीक है, नंबर पूरा पूरा उसमें मिले। देखो, थर्ड जो प्रॉब्लम था, होमवर्क था अपना, देखना यार। होमवर्क क्या था अपना? क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर्स 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। प्लेन मिरर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, प्लेन मिरर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो कहता है कि टोटल एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल एंगल कितना बनेगा। तो देखो तो यहाँ से क्या, अभी भी अगर हम लोग को अभी भी कल प्रॉब्लम डायग्राम, प्लेन मिरर है, दिस इज आवर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अब जरा देखना तो, रे इंसिडेंट कर रहा है, इस पे इंसिडेंट कर, प्रॉब्लम समझाने में टाइम लगेगा, बनाने में। तो इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट करेगा क्या पॉइंट से? नॉर्मल भी कहीं बनेगा ना भाई, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल होगा, चाहे कोई सा हो, प्लेन मिरर हो, आगे कर्व्ड मिरर आएगा वो भी समझेंगे, लेकिन नॉर्मल रे तो बनेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सभी में फुलफिल होगा, तो होगा नहीं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जगह फॉर्म। चलो देखो तो क्या कह रहा था सवाल, क्या था अपना? जो एंगल आया, देखना क्या कह रहा था सवाल, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो बना दो, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा ये रहा प्लेन मिरर, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। बीच का एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन, ठीक है। अभी अगर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो इसमें तुम लोग थोड़ा सा खुद ही दिमाग लगाओ कि कैसे बनाएंगे, खुद ही सोचो कैसे बनेगा। 2 मिनट के लिए सोचने का समय दे, सोचो कैसे। तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा, सब बन गया। यही सिर्फ पकड़ना था कि एंगल कौन सा बनेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है क्या, जरा देखना तो, जरा देखना तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या एंगल बिटवीन, कोई नहीं, तो एंगल किसके के बीच में बन रहा है? बिटवीन एन प्लेन मिरर,
जरा देखना, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन बना है 30 डिग्री बना है। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल का क्या होगा देखना, बता सकते हो? बहुत आसान है कि हमको तो पता है सर, ये है मेरा नॉर्मल रे, ये पता है ना सभी को, नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे है। और नॉर्मल जो होता है वो प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पता है ना कि ये एंगल तो 90 डिग्री है चाहे जो हो, बाकी तो नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा आंसर, लेकिन इतना तो मालूम है कि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल तो 90 डिग्री बनेगा, ये तो हमको पता है कि नहीं भाई बताओ। ये एंगल 90, सर अब निकाल लो, अब तो कुछ भी नहीं है, हो गया आंसर। देखो सॉल्यूशन ही था, ये वाला पोर्शन आता, ये जरा बताना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 30 डिग्री, ये कितना एंगल टोटल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल अगर अगर आप बोल रहे हैं ये 30 डिग्री, तो आई प्लस 30 डिग्री मिलके कितना बन रहा है, ये पूरा ये 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 डिग्री बन रहा है क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो है प्लेन मिरर से कितने डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 के इक्वल कर दो, आई कितना आ जाएगा डिग्री, 30 डिग्री, तो आई इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ साइड में लिख दो, वी नो दैट नॉर्मल डिग्री प्लेन मिरर, नॉर्मल क्या होता है, डिग्री बनाता है प्लेन मिरर के साथ, प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। आई प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, आई इक्वल टू 90 माइनस 30 60, यानी ये एंगल मेरा क्या है भाई। एग्जाम के कॉपी में इस तरीके से मत करना ज़्यादा, सिर्फ समझाने के लिए किए। एग्जाम के कॉपी में जितना साफ सुथरा सॉल्व करोगे उतना आसान रहेगा, तुम उतना अच्छा क्लैरिटी रहेगा, उतना अच्छा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टीचर भी खुश हो जाता है क्लियर कॉपी देख के। तो जरा देखना, ये एंगल 60 डिग्री हुआ, अब बताना जरा अकॉर्डिंग टू लॉज, ये एंगल हमको चाहिए, कौन सा एंगल पूछ रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, यानी ये पूरा एंगल मांग रहा है, पूरा एंगल क्या हो, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, ये एंगल तो मिल ही गया 60 डिग्री, अगर ये एंगल मालूम पड़ जाए तो दोनों को ऐड कर दें तो पूरा एंगल मिल जाएगा। तो चलो ये वाला एंगल, ये बचा हुआ एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, जरा बताओ तो, पहले पढ़ चुके हैं, बचा हुआ एंगल को कौन सा एंगल कह देंगे। तो भाई पढ़ा हुआ चीज़ है, ये वाला एंगल जो है, एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे, ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहें, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस इक्वल्स टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है क्या, पता है ना। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कितना हो जाएगा, कितना के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री ही तो है, तो आर भी 60 डिग्री हो गया। बता दो, सॉल्यूशन बना लो, खत्म हो गया। बोलो क्या होगा, हेंस क्या क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, रे इक्वल्स टू प्लस आर, इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस। सर सॉल्व करने को तो कुछ भी नहीं था, तुरंत सॉल्व हो जाता, लेकिन हमको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, तो बनाने में इतना भी टाइम नहीं लगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा खिचड़ी बनाना है कॉपी में, इतना ज़्यादा डायग्राम तो बनाना है लेकिन इतना खिचड़ी नहीं बनाना है कॉपी में। डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये 30 डिग्री है, हाँ सर ये 30 डिग्री है, और बस तुमको ये वाला एंगल फाइंड करना, ये पूछा था, ये एंगल क्या हो फाइंड कर देना, के लिए ये सब सॉल्व करके बस बात खत्म। डायग्राम में इतना ही दिखाना था, ये तो हम समझाने के लिए हो गया, ये इतना खिचड़ी बनाना नहीं है, ये तो नंबर जो अच्छा खासा मिलने वाला होगा ना वो भी कट जाए।
तेरे को बहुत गुस्सा आता है खिचड़ी कॉपी में, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है ना फिर तो समझने में कि हाँ क्या लिख रहा है। तो अपने को जितना क्लैरिटी रखना है हम लोग उतना क्लैरिटी रखने की कोशिश करेंगे। ये वाला पॉइंट वहाँ जरूर मेंशन करना है कहाँ से ये I+30 90 आया। तो वी नो दैट नॉर्मल मिक्स विथ प्लेन में। नोट करो भाई ये नोट। ये चलें, ये वाला भी हो गया, ये हो गया था, ये फॉल्स आंसर नहीं है। क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया। क्वेश्चन और बचा है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर ये बोर्ड में आएगा तो न्यूमेरिकल में जो भी मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है न्यूमेरिकल देने के लिए, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाएगा, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, जो भी मैक्सिमम वो पूरा मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का लेवल हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ये जितना भी नंबर का जितना भी मैक्सिमम मार्क्स का न्यूमेरिकल हो सकता है उतने पूरे नंबर का ये सवाल आएगा, ये तो गारंटी बात है, क्योंकि सवाल भी उस तरह का है। चलो जरा सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। ये सवाल बना लिए, यानी प्लेन मिरर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं प्लेन मिरर में, और इससे ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ये भी बात है, याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है। तो ये वाला सवाल अपने को बन जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन से पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे डायग्राम के साथ बनाएं, कोशिश क्या करना ही करना है डायग्राम। देखो तो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence of 30 degree, is reflected from the plane mirror and then strikes a second mirror QR placed at right angles to the first mirror। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर ऐसा है जो कि ऐसे खड़ा है, अगर मान लो इस तरीके से, तो उसका जो दूसरा प्लेन मिरर है वो 90 डिग्री पे उसके साथ लगा हुआ है, यानी ऐसे खड़ा है। पहला प्लेन मिरर अगर ऐसे लगा हुआ है तो दूसरा प्लेन मिरर उसके 90 डिग्री पे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। या तो ऐसे लगा दो 90 डिग्री, या इधर लगा दो, किधर भी लगा दो, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों प्लेन मिरर के बीच में गैप। तो जरा बनाओ तो इसका डायग्राम बनाओ तो बनेगा। और सारा का सारा सवाल ना सिर्फ डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा, ये भी देख लेना है। दूसरा देखो, बीच में 90 डिग्री। ठीक है, ये अगर 90 तो प्लेन था जो 90 पे अटेंड कर साथ, बन रहा ना। कलर हैं तो ना रहे, में कहा था कि दो। अब जरा देखना अब क्या बोल रहा है, जरा देखना क्या बोल रहा है। अब एक रे ऑफ लाइट आया है जो कि प्लेन मिरर PQ पे, इसको PQ मान लो, ये प्लेन मिरर मेरा PQ है। तो प्लेन मिरर PQ पे 30 डिग्री का इंसिडेंस है, और ये वाला QR है, तो नाम भी दे दिए PQR। देखो तो PQ मिरर पे, PQ प्लेन मिरर पे कितने डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 30 डिग्री पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस लाया जाए। ये देखो ये लेके आए एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ अगर रे इंसिडेंस आएगा, इंसिडेंट रे आएगा, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे भी तो इधर कहीं जाएगा। अगर इंसिडेंट रे आएगा मेरा तो उसका रिफ्लेक्ट भी तो मेरा जाएगा।
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इंसिडेंट रे आया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा, और अगर ये दोनों आया है, बताओ जरा, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल भी आएगा, भी आएगा भाई, ये रहा नॉर्मल भी आया, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा लगा के बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है बहुत लोगों को बहुत आराम से समझ में आए, क्या सर इतना सा चीज़ टाइम लेके बता रहे, तुरंत झटाझट बताइए, आगे बढ़िए, धीरे से समझ में आता है, न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो उनको डर नहीं लगे इसलिए इस तरह इतने डिटेल से बता रहे हैं। तो ये देखो इंसिडेंट रे आया, कितना एंगल बना रहा है भाई, अगर कह दे प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जब भी कह देना कि स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर इक्वल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब जरा देखना एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री कब होगा, कब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री के इक्वल है, तो ये इंसिडेंस 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री की, तो कह रहा है कि बताओ अगर यही रे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर, तो सेकंड मिरर पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो जरा देखना, तो सेकंड मिरर के लिए यानी क्यूआर मिरर के लिए, क्या ये वाला रे, ये वाला रे इंसिडेंट रे है, क्यूआर मिरर के लिए ये वाला जो रे आ रहा है वो इंसिडेंट रे है, इस पे आके पढ़ ही तो रहा है, तो इस मिरर के लिए, क्यूआर मिरर के लिए ये वाला रे जो है, ये मेरा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, तो ये जब अगर टकराएगा तो टकराने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, हाँ, बाद ये रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, होगा रिफ्लेक्शन, और अगर रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या एक और नॉर्मल आएगा, दिक्कत ना हो, दिख रहा है ये, अब दिख रहा है, तो जरा देखना, तो ये वाला मेरा जो है नॉर्मल 1 है, वाला जो 2 है दूसरे वाले का है, दूसरे वाले मिरर का नॉर्मल है, ये वाला पूछ रहा है, कल ये जो रे गया है ये रिफ्लेक्टेड रे गया, रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, सेकंड मिरर पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, टू पूछ R2 पूछ रहा है, चल जाएगा, ज्योमेट्री है सिंपल, ये देखो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये वाला एंगल भी मेरा होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखे, डायग्राम इतना सुंदर बनाने के बाद मास्टर बिल्कुल खुश हो जाएगा और तुमको नंबर देगा अगर सही बनाओ है तो, लेकिन कुछ लिखना भी जरूरी है भाई, तो कुछ लिखने के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट मिरर, फर्स्ट मिरर क्या, मिरर का नाम दे दो, कितना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, R1 बराबर 30 डिग्री, कहाँ से पता चला, अकॉर्डिंग टू ऑफ स्पेसिफिकली बोले तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको पता चला कि ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, अगर ये एंगल मेरा 30 डिग्री हुआ, ये एंगल अगर मेरा 30 डिग्री हुआ तो जरा बताना, तो ये रहा देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, नॉर्मल 1 और ये मेरा जो RQ मिरर है ये दोनों आपस में पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला लाइन जो आ रहा है क्या अल्टरनेट से ये एंगल बराबर हो जाएगा R1 के, क्या अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री हो, 30 डिग्री कहाँ से क्यों 30 डिग्री बनेगा, ये नॉर्मल रे 1 और ये मेरा जो पैरेलल मिरर है, पैरेलल मिरर RQ है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल होने के कारण अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक बात, 30 डिग्री हुआ कैसे पता चला, समझ
अब जरा बताना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, कितना होगा। अब सिर्फ ज्योमेट्री, अब तो कुछ कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ, सिर्फ ज्योमेट्री देखो चल रहा है। ये 30 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा। फिर से सर वही बात, ये रहा मेरा नॉर्मल, नॉर्मल प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बनाता है टोटल, 90 डिग्री बनाता है ये वाला एंगल। और अगर ये 90 डिग्री बनाता है, ये टोटल 90 है तो, और ये उसमें से ये 30 हो गया, तो ये कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ 60, बचा हुआ एंगल कितना है 60 डिग्री है, कम हो गया। अगर 60 डिग्री ये आ गया तो बताना, तो इस मिरर के रेफरेंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, इंसिडेंट रे था ना यहाँ पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, R2 भी मेरा 60 डिग्री ही हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे अगेन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के माध्यम से अगेन के रेफरेंस में, ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 जो है, सिर्फ ज्योमेट्री था तो यार पेन भी उठाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि क्योंकि अपने को इमेज ज़रूरी है, इमेज का इमेज मतलब कि डायग्राम है उसे समझना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग ये वाला लिखे भी हैं। और ये डायग्राम तो बनाना ही है, सारा गेम डायग्राम का, बिना डायग्राम के इन्होंने मेरे हिसाब से बहुत टाइम दे दिए हैं इसके लिए। अब तुमको समझ में आ, सिर्फ 2 सवाल के लिए ना इतना टाइम दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में जिसको भी डर लगता है उसको समझने की जरूरत है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे बस समझना। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं नए टॉपिक पे अपना। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इसमें अभी थोड़ा तुमको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में फिर हम लोग समझेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो पार्ट है उसके एंड पे हैं अभी, हालांकि मेजर पोर्शन तो अभी चालू हो रहा है, सवाल बनता यहीं से है, अभी हम लोग चालू करते। देखो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर से तो समझ लिए, प्लेन मिरर से इतना बात समझ में आया ना, अगर रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चला जाता है, पैरेलल चला जाता है, मतलब जैसे आया वैसे पैरेलल चला गया, ये चीज़ हम मालूम है, स्ट्रेट चला गया। लेकिन तब क्या, जब हम मेरा नीड बढ़ा, जब इंसान को लगा कि नहीं हर लाइट को पैरेलल कैसे कर दें, हम लोग का जब नीड बढ़ना चालू हुआ तो हम लोग बोले कोई तो ऐसा मिरर होगा ना जिस जो क्या करे, जो किसी लाइट को ला के एक जगह इकट्ठा कर दे, कि बाहर दूर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और एक जगह आके इकट्ठा हो जाए, या पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और बिल्कुल छितरा जाए सब चारों तरफ इकट्ठे एक साथ में। तो ऐसा कुछ तो होगा ना। तो फिर जब पता चला, जब बिल्कुल स्टडी किया गया, तब मालूम पड़ा हाँ ऐसा 2 चीज़ तो है। ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा मिरर स्फेरिकल हो। कैसा हो मेरा मिरर, स्फेरिकल मिरर के केस में ये दोनों चीज़ हम लोग अपना ऑब्टेंड कर सकते हैं, लाइट को कन्वर्ज कराना और लाइट को डाइवर्ज कराना। तो जरा समझो कि क्या, कैसे स्फेरिकल मिरर कैसे कॉन्सेप्ट में आया, वो बस समझना अभी, ठीक है, बाकी चीज़ को बताएंगे। हम लोग भी दिखा रहे हैं कैसे कॉन्सेप्ट में आया। चलो जान, रहने दो क्या है। सर ये सर्कल है मेरा, सर्कल का, सर्कल का ये मेरा सेंटर। सर थोड़ा सोचना जरा सा, सर्कल को आधा आधा काट सकते हैं कहीं,
बीचों बीच आधा काट सकते हैं, बीचों से आधा कट कर, आधा कट कर, आधा कट कर दिए तो ये दो हिस्सा में बटेगा। ये मेरा सर्कल इस तरफ आएगा और ये हिस्सा इधर आएगा, क्या रहा है वो, इधर है। पाएगा तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखो भाई, ये रहा मेरा सेंटर, इस सर्कल को बीच से आधा आधा पार्ट में बांट दें तो जरा देखना, ये वाला हिस्सा अगर हम अलग कर ले और ये वाला हिस्सा अलग कर लें तो ये हिस्सा हमको कुछ ऐसा मिलेगा, देगा ऐसा, कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं, बताना, तुम बताओ यार, जाएगा क्या कहने पे हाँ ना मत बोल देना, ठीक है। ये तुमको ऐसा मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ देगा, देगा तो ऐसा मिलेगा, और दूसरा हिस्सा देखना कैसा मिलेगा। एक हिस्सा ऐसा मिला और एक हिस्सा इधर का मिला, ठीक है। दो हिस्सा, क्या ये दोनों पार्ट इसी सर्कल का है, क्या इस सर्कल का भी प्रॉपर्टी होगा, ये दोनों पार्ट फॉलो करेगा, हाँ फॉलो करेगा। क्या इस सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो सेंटर होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का भी होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का भी होगा, हाँ होगा। देखो तो कहीं ला के दोनों को जोड़ दें तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट एक ही तरफ होगा ना, होगा। तो ये चीज हमको पता चल रहा है, इसका जो रेडियस होगा वही क्या रेडियस इसका इस सर्कल का भी होगा, वही क्या इस पार्ट का भी होगा, तो वही पार्ट, वही तो रेडियस है पार्ट का भी होगा। तो अब जरा बताना, ये देखो अब बना दे रहा, क्या कर दिए, इधर से हम पॉलिशिंग कर दिए एक तरफ, ये पहले एक प्लेन ग्लास था, सर्कुलर ग्लास, अब इधर इसको दो हिस्से में काट के और बाहर वाले हिस्से में पॉलिश कर दिए, देखो बाहर वाले हिस्से में पॉलिश कर दिए। जैसे ही पॉलिश किए ना, ये वाला जो मेरा सर्कल का पार्ट है, ये बन गया कॉनकेव मिरर, ये वाला सर्कल का पार्ट क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। और ये वाला सर्कल का पार्ट जो है, इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सिर्फ इंट्रोडक्शन सुन लो, वाले पार्ट को कॉनकेव मिरर कहते हैं और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा एक और बात बताना, देखना, अगर हम बात करें, करें भाई, अगर हम बात करें कि इधर भी वही से, तो जरा बताना, तो इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर किधर होगा, सेंटर बाहर के तरफ लाई करेगा या अंदर के तरफ लाई करेगा, अंदर की तरफ लाई करेगा, इधर मेरा अंदर की तरफ लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बोलो भाई, रहने से चलेगा, सर सर कुछ बोलोगे तब तो, बाहर की तरफ लाई करेगा कि अंदर की तरफ लाई करेगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अंदर की तरफ लाई करेगा, तो सेंटर मेरा अंदर की तरफ लाई करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ लाई, और इसमें किधर सेंटर मेरा लाई करेगा,
मेरे फ़ोन पे इतना कॉल आ रहा है, भटक गया। ठीक है, देखना ये इधर आया था। दो तरफ किए हम लोग पॉलिश, एक मिरर के बाहर की तरफ पॉलिश कर दिए, एक के केस में अंदर की ओर पॉलिश कर दी। ठीक है, अंदर की ओर पॉलिश कर, जरा देखना तो था कि सर एक वन शॉट वाला वीडियो टू हीरो वाला बात जान लो यार, कभी भी का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एक वीडियो ऐसा लाइए जिसमें पूरा लाइट पढ़ लें, पूरा लाइट समझ बिल्कुल जीरो टू हीरो हो जाए, टाइम लगता है किसी चीज़ बढ़िया से करने। सब कुछ करके जाओगे तो वैसे ही जीरो टू हीरो, थोड़ा टाइम लगेगा। सब कुछ करोगे तो कुछ भी सवाल छूटेगा नहीं, इसका तो गारंटी हम दे रहे हैं। अगर सब कुछ पढ़ लोगे तो पढ़ना जरूरी है सारा कुछ, ठीक है ना। फिर वो जीरो टू हीरो तो वैसे ही बन जाएगा, भाई मेहनत पर है सब। ठीक है, चलो देखो अब जरा जो बता रहे थे वो पॉइंट घर का, देखो जरा। ये मेरा कौन सा, हाँ तो ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर इसको कहते हैं। और इस मिरर को कौन सा मिरर कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है। पिक्चर पे दिखा मिरर है, और ये चीज़ हम लोग को सामने दिखेगा भी नहीं कौन है, लेकिन ये वाला पॉलिश के ऊपर है। यहाँ अंदर के सरफेस में पॉलिश कर दी, यहाँ बाहर के सरफेस में पॉलिश कर दी। अब जरा बताना, जो भी लाइट आएगा, जो भी लाइट आएगा, जरा हमको बताना तो, जो भी लाइट आता है देखो जरा, तुरंत दिखा दे। यहाँ से जो भी लाइट आएगा वो क्या अंदर जा पाएगा, वो क्या अंदर जा पाएगा, जा पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। जा पाएगा बताना जरा, अंदर जा पाएगा, अंदर तो पॉलिश किया हुआ। और यहाँ से तो ये तो खुला हुआ है, इधर से तो लाइट आएगा और टकराने के बाद इधर कहीं अंदर आएगा, इधर ही कहीं रह जाएगा। ये टकराने के बाद किधर चला जाएगा, ये टकराने के बाद इस तरफ कहीं जाएगा, इधर कहीं चला जा रहा है। थोड़ा सा खुद ही सोचो ना, ज़्यादा कुछ तो बात भी नहीं है। ऐसा कोई सरफेस है तो लाइट टकराने के बाद इधर उधर चला जाएगा, और ऐसा कोई सरफेस है तो लाइट टकराने के बाद कहाँ जाता है, के मिरर इधर कहीं जाता है। दिख रहा है तुम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखो तो जरा, कन्वेक्स मिरर में कैसा लाइट होता है वो दिख रहा है क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आ रहा है वो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है। वहीं कॉनकेव मिरर के केस में जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहीं से आ रहा है वो क्या कन्वर्ज हो जा रहा है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी एक पोजीशन पे जाके फोकस होना, और डाइवर्ज होने का मतलब क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुआ है वो दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कर गया, यानी कि दूर चला गया। इसी प्रोसेस को कन्वर्जन और डाइवर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जब लाइट रे क्लोज टुगेदर आ जाए उसको कहेंगे कन्वर्जिंग ऑफ लाइट हुआ, और जब लाइट रे आपस से दूर चला जाए, अपने से स्प्रेड आउट हो जाए दूसरे डायरेक्शन में, तो कहते हैं कि मेरा डाइवर्जेंस हुआ है। तो जरा डेफिनेशन लिख लेना इस कन्वर्जन और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस कब कहेंगे, ऑफ लाइट कब कहेंगे, डेफिनेशन, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट व्हेन beam of light, parallel beam of together together the point
कहते हैं कन्वर्जिंग ऑफ वर्जिंग ऑफ पल क्या है, पल क्या है, पल क्या है। लेंस जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन पास एक लेंस है जो कन्वर्ज कराता है, वो है कन्वेक्स लेंस। ये लेंस के बारे में मत, लेकिन ये तो पढ़ा चुके हैं, ये चीज़ प्रूफ भी देखो कर चुके हैं। कॉनकेव मिरर के केस कन्वर्ज हो जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो कट्टे एक तरफ कहीं पॉइंट के तरफ कहीं एक साथ आ जा रहा है, ठीक है। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स टुगेदर एट अ पॉइंट, हाँ एक साथ आ जाए, ठीक। और और डाइवर्जेंस का कैसे डिफाइन करेंगे, चलो। और डाइवर्जेंस को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, वर्जिंग ऑफ कर सकते हो, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट spread out, spread out after उसको क्या कह देते हैं, डाइवर्जेंस। एग्जाम्पल क्या है यार, एग्जाम्पल क्या है, अभी बढ़ा कन्वेक्स मिरर है एग्जाम्पल, मिरर में कौन साथ पीछे इमेज, हाँ डाइवर्जेंस टेकिंग प्लेस, टेकिंग पे कन्वर्जेंस। मोटी अगर हम बताएं क्या है मेरा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तो जब भी कोई मिरर लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज कर दे तो उसको कनकेव मिरर कहते हैं। और जब कोई मिरर पैरेलल बीम ऑफ लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको डाइवर्ज कर दे तो उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अब ये डिफाइन कर लो, खत्म करो, हाँ से डिफाइन कर दें, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर हेडिंग डाल, मिरर क्या है, वर्ज वर्जेस द लाइट रेज रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट mirror converges the light rays after reflection is called। तो भाई कॉनकेव मिरर कहते हैं, बोले कॉन्वेक्स मिरर, वेक्स मिरर अगर हम डिफाइन लेते चलना, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर व्हेन अ मिरर diverge the rays the reflector is termed as को कॉन्वेक्स देख चुके डायग्राम।
कर लो यार। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, ये रहा कॉनकेव मिरर। कहाँ से आया ये चीज़ तो मालूम पड़ गया। अब बाकी चीज़ तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कल मतलब अगले वीडियो में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल पोल क्या होता है, सारा टर्म्स हम लोग कल क्लियर। भी सिर्फ इंट्रोडक्शन तक सीखें। कब डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे किसको कहते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रे किसको कहते हैं, कौन सा मिरर कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है या कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये सब चीज़ एक्सप्लेन हो गया। अब अपना सिर्फ बचा हुआ डेफिनेशन एक्सप्लेन हो गया। अब अपना बचा हुआ मेन पॉइंट कि सारा टर्मिनोलॉजी कैसे ऑब्टेंड होता है, तब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मन से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।